एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। इस चैप्टर से 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2023 में भी पूछा गया है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। और आप लोगों का कितना सही होता है क्वेश्चन नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है कि लोहे के मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है। तो लोहे का जो मुख्य ऑक्साइड अयस्क है वो कौन सा है, तो वो हेमेटाइड है, ठीक है। इसका एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है, ठीक है। ये जो पायरोलुसाइट है ये किसका अयस्क है, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो पायरोलुसाइट जो है वो यहाँ पे मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया को क्या कहलाती है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग परगलन कहते हैं, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, ठीक है। किस धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं। तो साइनाइड विधि का जो उपयोग है हम लोग एजी के लिए करते हैं। एजी और या फिर एयू दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि चांदी और सोना दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। एजी या फिर एयू दोनों हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एयू फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है कि मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट जो है किसका अयस्क है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मालाकाइट जो है यहाँ पे वो यहाँ पे अयस्क है कॉपर का, ठीक है। मेलेकाइट किसका अयस्क है, मालाकाइट किसका अयस्क है, वो है कॉपर का, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठा नंबर है सिनेबार क्या है। तो सिनेबार का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है। तो सिनेबार का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, वो होता है HGS, ठीक है, HGS। और एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉमेंट करके बताना कि सिनेबार जो है किसका अयस्क है। मैंने क्या पूछा कि सिनेबार जो है यहाँ पे किसका अयस्क है, ये आपको क्या करना है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है। चलिए ऑप्शन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि आयरन का मुख्य अयस्क कौन सा है, ठीक है। आयरन का मुख्य अयस्क पूछा गया है। यहाँ पे आयरन का अयस्क नहीं पूछा गया है बल्कि आयरन का मुख्य अयस्क पूछा गया है कि आयरन का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो आयरन का मुख्य अयस्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सभी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि मुख्य अयस्क बताओ, तो मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जिंक का कौन अयस्क नहीं है, तो जिंक का अयस्क जो है बॉक्साइट नहीं है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो वो बॉक्साइट नहीं हो जाएगा। बाकी जिंक ब्लड हो गया, केलेमाइन हो गया, जिंकाइट हो गया, ये सब क्या है, जिंक का अयस्क है। यहाँ पे कौन नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है ये कि धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क समान है। धातुओं के लिए कौन जो है सल्फाइड अयस्क समान है, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि AgCu और Pb। ये जो है धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क समान है। कौन कौन सा, तो AgCu और यहाँ पे Pb, ठीक है। ये धातु के लिए समान है, यानी कि आपका जो है AgCu और Pb हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, यस। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का यहाँ पे कौन सा अयस्क नहीं है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे कौन सा अयस्क नहीं है, तो यहाँ पे एंगलेटाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी ये जो बॉक्साइट भी है, माइका भी है और बेराइल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम का कौन अयस्क नहीं है, तो वो एंग्लोसाइट नहीं है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो
जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर, एपेटाइट किसका अयस्क है? ठीक है, एपेटाइट जो है वो फ्लोरीन का अयस्क है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एपेटाइट किसका अयस्क है? तो वो यहाँ पे फ्लोरीन का अयस्क है। ठीक है, चलो 12वें नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्कों का जो सौंदर्य है वो यहाँ पे फैन उत्प्लन विधि द्वारा होता है, या फिर इसे छाग उत्प्लन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त क्या होता है? तो वो कार्बन होता है। ठीक है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परगलन विधि में, किस विधि में? परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त क्या होता है? तो वो होता है कार्बन, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि कॉपर पायराइट के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। कॉपर पायराइट का जब निष्कर्षण होता है तो धातुमल किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो बना होता है वो FeSiO3 का बना होता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। FeSiO3 का बना होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है कि 15 नंबर कि बेसिमीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? यानी कि बेसिमीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि कॉपर का किया जाता है। ठीक है, बेसिमीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? तो कॉपर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर ये है कि वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु के नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे भर्जन कहते हैं। ये भर्जन का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बात्या भट्टी में अपचयित होता है? यानी कि बात्या भट्टी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का बात्या भट्टी में अपचयित क्या होता है? तो वो होता है यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, आयरन का ऑक्साइड का हम लोग बात्या भट्टी में उपयोग करते हैं, आयरन का करते हैं। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है? ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है यहाँ पे एल्युमिनियम है। ठीक है, तो यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है एल्युमिनियम। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर ये है कि कोई खनिज अयस्क कहलाता है। कोई खनिज अयस्क कब कहलाता है? ठीक है, कोई भी खनिज है वो अयस्क कब कहलाता है? तो वो तब कहलाता है इससे जब कि लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है। जब उससे लाभदायक रूप से कोई भी चीज़ प्राप्त किया जाएगा तभी हम उसे खनिज अयस्क कहते हैं, खनिज को अयस्क कहते हैं। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो समुद्री जल में जो है वो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है? ऐसा कौन सा धातु है जो कि भूपट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है? तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुरता में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन ये है 23 नंबर है। 23 क्या है? भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त भारानुसार तत्व कौन है? यानी कि भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त भारानुसार तत्व कौन है? तो वो है यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन ये है 24 नंबर कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट का सूत्र कौन है। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10/15/2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2 होता है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गेलेना किसका अयस्क है। गेलेना किसका अयस्क है ये बताना है। गेलेना, तो गेलेना जो है Pb का है, यानी कि लेड का अयस्क है। ठीक है, गेलेना किसका अयस्क है। गेलेना जो है लेड का अयस्क है, जिसका संकेत Pb होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि डेलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डेलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है, तो डेलोमाइट खनिज में यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डेलोमाइट जो है ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम किसका अयस्क है। ठीक है, तो वो डेलोमाइट का है। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख ऑक्साइड है अयस्क है वो कौन हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि परागलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है तो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनता है, इसे क्या कहते हैं। ये किसका परिभाषा है, तो ये जो परिभाषा है यहाँ पे ये है आपका फ्लक्स का। ठीक है, कि परागलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है, परागलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 29 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान धातु मल मुख्यतः बना होता है। पैराइट से जब कॉपर के निष्कर्षण के दौरान क्या होता है, तो ये होता है आपके FeSiO3 होता है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पीछे भी देखे थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने 30 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखें, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर से जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो 30 में से आपने कितना सही किया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।